नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिन हम आशा करते हैं कि माँ दुर्गा इस बार आपके घर के अंदर प्रवेश जरूर करें और साथ ही साथ आपके ऊपर माँ दुर्गा ढेर सारी कृपा बनाए रखें। आप जैसा सोचे वैसा आपका काम हो और माँ दुर्गा की आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको एक विशेष जानकारी दे रहे हैं कि बस आप नवरात्रि के दौरान सुबह सुबह ही कर लिया काम, आपके घर के भंडार भर देती है माँ लक्ष्मी। आपके घर के अंदर कभी भी नहीं होती है किसी भी प्रकार की कोई समस्या। दोस्तों, नवरात्रि को आपको पूरे 9 दिन मिल जाते हैं दिव्य भक्ति करने के, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो आपको रोज सुबह इन कामों को 9 दिनों के अंदर जरूर करना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर माँ दुर्गा की आपके जीवन के अंदर इतनी कृपा होगा कि देखते ही देखते आपके जीवन से दरिद्रता चला जाएगा और लक्ष्मी चली जाती है। आपके जीवन के अंदर मिलता है तो धन धान्य और अच्छा सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, बात करते हैं आपका बिना किसी ज्यादा समय खराब किए उन उपायों की जो आपको रोज सुबह नवरात्रि के दौरान करने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करते वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट के नीचे जय माता दुर्गा जरूर लिखें। माँ दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब बात करते हैं आपको कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि का दौरान शुभता का दिन होता है, अच्छा पवित्रता का दिन होता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि की जो भी सुबह होता है, आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा सुबह धरती भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होता है वहां पर अपने आप ही माँ दुर्गा प्रवेश कर जाती है। तो इन 9 दिनों के अंदर नियम बना ले कि सुबह आप सूर्य उगने के साथ ही जल्दी उठ जाएं और अपने कामों के अंदर लग जाएं। दोस्तों, इसी तरह आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों, अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उसके अंदर लाल चीजें जरूर डालें, ताकि माँ दुर्गा का आपको संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो। जिसके अंदर आप लाल पुष्प डाल सकते हैं, लाल सिंदूर डाल सकते हैं, या पूजा पाठ से जुड़ी किसी तरह की कोई लाल एक चिमटी चीज आप डालकर अब भगवान सूर्य देव को अर्ध सुबह के समय, दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव इतने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाती है। और नवरात्रि के दौरान ये उपाय बलवती हो जाता है, दुगना प्रभाव को देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों, नवरात्रि के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि छोटे छोटे उपाय हैं। आज हम आपको सीरीज के अंदर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई सबको आपको इन सबको करना है, कोई भी एक उपाय कीजिए आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान जैसे तो आपने घर के झाड़ू निकालते ही हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों अपने द्वार को झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वार की सफाई करना और नवरात्रि के सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल कर रखना। बस आप मात्र इतना कर लें, समझ लीजिए कि माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश कर लेंगी और माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन भर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होगा। जिसका कारण यह होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ दुर्गा धरती भ्रमण के लिए निकलती हैं और अपने साथ उनकी सखिया माता सरस्वती, माता पार्वती, माँ लक्ष्मी आदि अनेक रूपों के अंदर उनकी सहेलियां होती है, उनके रूप होते हैं। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर गया तो समझ लीजिए दोस्तों, जहाँ पर देवता वही निवास करते हैं जहाँ पर साफ सफाई होता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर की, अपने द्वार की सफाई जरूर रखें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर दिव्यों का प्रवेश हो सके। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि से लेकर दीपावली तक आपको एक नियम बना लेना चाहिए। नियम यह होता है कि नवरात्रि के दौरान से ही अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बना देनी चाहिए। दोस्तों, प्राचीन भारत के अंदर यह नियम था कि वास्तव में हर हिंदू अपने घर के द्वार के आगे रंगोली बनाता था।
जिसकी वजह से जिसका तात्पर्य ये होता था कि नकारात्मकता उससे रंगोली से आगे ही नहीं आ पाता था और सकारात्मकता देवी देवताओं को वह चीजें बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी और उस घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का वास होने लगता था। तो आप क्या करें, ये अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दें ताकि क्या पता 9 दिनों के अंदर दीपावली तक वो कोसा आपके घर के अंदर ऐसा शुभ प्रयोग बने कि देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाए और आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। तो आप रंगोली का निर्माण नवरात्रि के दौरान जरूर। तो इसी तरह इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपके जीवन के अंदर आपको धन की कमी का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, परिवार के अंदर आए दिन किसी न किसी रूप से लड़ाई झगड़ा होता रहता था, आप चाहते थे कि वह लड़ाई झगड़ा कैसे न कैसे करके समाप्त हो जाए, तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आप इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। आप क्या करें कि एक सिंदूर लें और सिंदूर को अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थान दें और रोज सुबह क्या करें कि नवरात्रि के दौरान अपने घर का जो मुख्य द्वार होता है, अपने घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक का निर्माण जरूर करें। अब दोस्तों आपके घर का मुख्य द्वार आप गंदा नहीं करना चाहते, आपकी कोई मजबूरी है या घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक नहीं बना सकते, तो आप क्या करें कि रोजाना एक सौदा कागज ले, सादा पेपर ले, उसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण कर ले और अपने मुख्य द्वार के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप जहां भी स्थान लगे वहां पर उस पेपर को आपको रख देना चाहिए। आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना ही देखते जाइए कि आपकी जीवन अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता है, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं आता है। माँ दुर्गा का बहुत ही चमत्कारी उपाय है और ये स्वास्तिक अपने आप में ही आपके घर की जो नकारात्मक चीजें होती है, बुरी शक्तियां होती है, नजर दोष होता है, उसको वहीं पर समाप्त कर देता है और सकारात्मक शक्तियों का आपके पास अपने आप ही आमंत्रित करता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर सुबह के समय आपके द्वार पर कोई भिखारी आ जाता है, आपके द्वार पर कोई गौ माता आ जाती है, आपके द्वार पर कोई पशु आ जाता है, तो दोस्तों उनको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यह आपको नियम बनाने चाहिए। बाकी दिनों की हम बात करें तो यह नहीं करें, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्तों धरती पर दिव्य रूप ज्यादा आकर्षित होते हैं। अपने आप ही पता नहीं किस रूप के अंदर को देवी देवता आपके घर के अंदर आ जाएं और आपके बुरे शब्द आपके द्वारा दिए गए अवहेलना उन्हें अगर क्रोधित कर देती है तो वह आपके घर पर दोबारा लौट कर नहीं आते। इसीलिए आपको कुछ लगने वाला है, आपको 1 रुपया 2 रुपया अपने सामर्थ्य अनुसार कोई साधु बाबा कोई भिखारी आपके घर के ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले तो आप उन्हें रुपया भी ना दें, बस आप उन्हें खाने के लिए कुछ चीजें दें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान अन्न दान बहुत ही अच्छा माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप अन्न का दान कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको समय सुख जो प्राप्त हो गया, यानी माध्यम से आपको सब कुछ मिल जाती है, आपको क्या करने की आवश्यकता रह जाती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अपने द्वार पर सुबह के समय कोई आता है तो आपको उसे कुछ न कुछ देकर ही अपने घर से विदा करें। दोस्तों अब एक विशेष उपाय की बात करते हैं। नवरात्रि के रोज सुबह आपको एक उपाय कर देना चाहिए कि निश्चित तौर से धन से भर देती है वो देवी माँ लक्ष्मी आपका घर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साधारण से उपाय है, कोई विशेष खर्च नहीं होने वाला है, ना ही आपको कोई प्रकार का कोई समस्या आने वाला है। नवरात्रि के दौरान दोस्तों आपको जरूरत होती है आपके आसपास सकारात्मक पूजा बढ़ाने की, जो कि दोस्तों तुलसी के माध्यम से संबंध होता है। दोस्तों वैसे तो तुलसी को दीपक हमेशा हम आपको बताया कितनी बार ही बोला है कि तुलसी को दीपक रात्रि के समय जलाना चाहिए और तुलसी के आगे रात्रि के समय दीपक जलाकर तुलसी मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ तुलसी की कृपा बना रहता है। लेकिन दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आप क्या करें कि एक नियम बना ले कि घर के अंदर जो तुलसी का पौधा है सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अर्थात सूर्य उदय होता है और आप भगवान सूर्य देव को जल देते हैं, उसी समय एक नियम बना ले कि उस समय आप एक शुद्ध घी का दीपक तुलसी के आगे जरूर करें और साथ ही साथ धूप दीप अगरबत्ती भी आप संभव हो तो ज्यादा से ज्यादा आप करें, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के दौरान तुलसी माता को सुबह और शाम के समय, वैसे भी कार्तिक का महीना होता है
समझ लीजिए कि कार्तिक के महीने के अंदर जितनी ज़्यादा तुलसी की पूजा की जाए उतना ही ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों कार्तिक का महीना तुलसी माता को समर्पित महीना होता है। और यदि आप इन दिनों के दौरान तुलसी को सुबह या शाम घी का दीपक करते हैं, आप उसके अंदर एक लवंग या एक इलायची डाल सकते हैं ताकि उसकी सकारात्मकता आपके घर के पूरी तरह आवरण बना लेती है। और दोस्तों अगर समझ लीजिए कि माँ दुर्गा को इस सीलों की माँ लक्ष्मी की सुगंध मात्र ही पड़ गया आपको, तो समझ लीजिए कि आपके घर के अंदर उनका स्थायी निवास हो जाता है और आने वाला जो आपका समय रहता है बहुत ही अच्छा रहता है। आने वाले समय के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई विपदा का सामना नहीं करना पड़ता है। इतना प्रभावशाली ये छोटा सा उपाय, बस आपको करना कुछ नहीं है, ना आपकी कुछ ज्यादा लागत आने वाली है। समझ लीजिए कि आप देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित कर लेंगे, माँ दुर्गा को अपने घर के अंदर आमंत्रित कर लेंगे, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़ने वाली नहीं है और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुखदारी नहीं रहने वाला है। दोस्तों इसी तरह एक नियम बना ले कि नवरात्रि के दौरान रोज सुबह आपसे जितना ज्यादा हो सके, ऐसा नहीं कि आप हजारों रुपया खर्च करें, आप 10 रुपये भी खर्च कर सकते हैं, हजारों रुपये भी खर्च कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। जितना ज्यादा हो सके नवरात्रि के पूरे 9 दिनों के दौरान जो छोटी छोटी कन्याएं हैं आप उनको खुश रखने का प्रयास करें। जैसे कि आप उन्हें कुछ खाने की चीजें दें, आप उन्हें शिक्षा से जुड़ी चीजें उनको दें, आप उनके पहनने से जुड़ी चीजें दें, आप उनको उनकी जरूरत का सामान दिलवाए छोटी कन्याओं को, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपके घर के अंदर अपने आप ही बिना पूजा पाठ किए ही आपको माँ दुर्गा का फल प्राप्त हो जाएगा। देवी दुर्गा सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर प्रसन्न रहती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।